दोस्तों, एक जज साहिबा को एक ठेकेदार के यहाँ बतौर मजदूरों के साथ पूरे दिन मजदूरी करती है, पूरे शारीरिक मेहनत करती है। इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, इतने ज़्यादा कष्टमय और दुखद होता है कि शायद शब्दों में बयान नहीं हो सकती है। इतना तक तो ठीक ठाक होता है, मजदूरी भी हो जाती है। जब संध्या के समय आता है और ठेकेदार के यहाँ अपनी मजदूरी यानी उस दिन की पैसे मांगने पहुंचता है, दोस्तों जज साहब के साथ बदतमीजी करता है, पैसे नहीं देता है और यहाँ तक कि उन्हें ऊपर बहुत जोरों से गुस्सा करता है और धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सिर्फ एक दिन की मजदूरी मांगने पहुंची थी और वो भी नहीं मिलता है, निराशा हाथ लगती है। लेकिन ये मजदूरी करने के पीछे जो सच्चाई थी और जिस मकसद से मजदूरी की गई थी, और ये बात सुनते ही अब ठेकेदार की जो अकल था और शकल था वो दोनों पूरी तरह से बदल चुका था। अब ठेकेदार सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लाखों रुपया देने के लिए चाहता था। जो गुस्से से बोलता था अब पैरों में गिर चुका था। दोस्तों, ये खबर और ये बातें जो ही आसपास के लोगों ने सुना, मजदूरों ने सुना, पूरा शहर जज साहिबा का तारीफ में ढिंढोरा पीटने लगा और उसके नाम का लोग जप तप करने लगा। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से शहर का है जहां जज साहिबा स्नेहा वर्मा एक दिन अपने किसी काम से पैदल ही सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहा था। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे तो कुछ आराम से उस खेल का आनंद ले रहे थे। जो आनंद ले रहे थे उसी के बगल में दो बच्चे थे जो पूरा शांति से, आराम से और एक अलग भाव से आने जाने व्यक्ति पर नजर रखते और अपना हाथ फैलाते थे। इसी क्रम में वो धीरे धीरे आगे जा रहा था। दोस्तों, वो जो बच्चा था वो बेहद ही दुखी था, हैरान था, परेशान था। तकलीफों का बोझ इतना था कि हाथ भी सही से नहीं फैला रहा था। उनके दुख, सितम और चेहरे पर जो मायूसी थी, परेशानियां थी, वो साफ साफ झलक रहा था। और इतनी ज्यादा उम्मीद लगाकर वो बच्चे जज साहिबा की ओर हाथ फैलाता है कि उन्हें मिलेगा और भरपेट खाना खाएगा। लेकिन दोस्तों, देखता है उन बच्चे के पास नजदीक आता है तो मां की ममता से भरा हुआ जज साहिबा बेहद ही परेशान हो जाता है कि एक बच्चे इस हालात में कैसे हो सकता है, जहां दुनिया की कोई भी उसके पास टेंशन या परेशानी नहीं होती है। बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज है और गंभीर परेशानी से जूझ रहा है। दोस्तों, जब बच्चा से बात करने की कोशिश करता है, उन्हें खिलाता पिलाता भी है, इतने में उनके माँ आता है और माँ आते ही वो जज साहिबा उनसे पूछती है कि अपने बच्चे को खाना समय पर क्यों नहीं देते हैं। बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं और सबके दिल के करीब होते हैं, तो आप उन्हें खाना समय पर क्यों नहीं देते। दोस्तों, बहुत ही उदास और मायूस भाव से उसकी माँ, बच्चे की माँ बोलता है कि जिस ठेकेदार के वहां वो काम कर रही है वो कुछ दिनों से उन्हें पैसे नहीं मिला है और जो ही पैसे आ जाएंगे तो हम लोग भर पेट खाना खाएंगे। दोस्तों, ये बात सुनते ही कि जहां पर वो काम करता है, जहां पर मजदूरी करता है, उन्हें मजदूरी के तौर पर जो रकम मिलना है, पैसा मिलना है, उन्हें मिलता ही नहीं है। तब जज साहिबा कहता है कि बताओ तुम किसके यहाँ काम करती हो और कौन तुम्हें पैसा देने से इनकार करता है या तुम्हारी समस्या को नहीं समझ रहा है। तब महिला डर जाती है कि हो सकता है ये बहुत बड़े ऑफिसर हो और अगर उसके पास ये शिकायत लेकर जाएंगे तो शायद उन्हें काम से निकाल देंगे और जो उम्मीद है कि उन्हें भरपेट खाना मिलेगा शायद ये भी नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इस वजह से उन्हें नहीं बताने की कोशिश करता है, क्योंकि जो ठेकेदार होता है वो उस एरिया का नामचीन ठेकेदार होता है और बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना और काम में अलग अलग कामों में लिप्त होते हैं। इस वजह से महिला उन्हें नहीं बताना चाहती और इस काम में वो उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही थी। इनके बावजूद भी वो जज साहिबा स्नेहा वर्मा बार बार उन्हें पूछता है, जानने की कोशिश करता है और कुछ ही समय में उन ठेकेदार के बारे में उन्हें बता देता। अब क्या था, अब जज साहिबा स्नेहा वर्मा को
उस ठेकेदार के बारे में जिसका नाम नरेश पाटीदार होता है पता चल जाता है। जब लोगों से पता चलता है तो पता चलता है कि हाँ ये आदमी ऐसे ही है, तो जाने के लिए सीधा उनके साइट पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद ये कहता है कि आप अपने मजदूर जिससे वो काम करवाते हैं और मेहनत करवाते हैं उन्हें शाम के वक्त पैसा क्यों नहीं देते हैं। दोस्तों जब जज साहिबा के पास उसका खुद का जो सरकारी गाड़ी होता है वो और जो बॉडीगार्ड होता है वो भी साथ में गया था, तो आदमी डरता है, परेशान हो जाता है, कहता है मैडम मैं सभी को टाइम पर पैसा देता हूँ, यकीन नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। वो पाटीदार तुरंत ही दूसरे मजदूर को आवाज देता और मजदूर दौड़ कर आता है और उनके सामने पूछता है क्या हम सभी मजदूरों को समय पर और संध्या के वक्त पैसा देते हैं या नहीं। दोस्तों जिस मजदूर को बुला कर लाया गया तो वो मजदूर सीधे जज साहिबा के मुंह पर कहता है हाँ मैडम सभी को समय पर पेमेंट मिलता है, सभी को अपने परिवार के तरह रखते हैं, सभी ठेकेदार से बहुत प्यार करते हैं, मान और सम्मान देते हैं, मुझे यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं है। दोस्तों फिर उस महिला को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि यहाँ तो सभी बोलते हैं कि समय पर पैसा मिलता है, तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है। दोस्तों महिला कहता है कि ये लोग उनके साथ मिले हुए हैं और उनके हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते हैं और किसी को कुछ भी नहीं देते हैं। दोस्तों और भी मजदूरों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि हाँ इनके साथ ऐसे तो होता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है जो जज साहिबा उस पर यकीन कर पाए या उन्हें सजा दिला पाए। फिर क्या था, अगले ही दिन जज साहिबा एक बेहद ही साधारण महिला का रूप धारण करती है, बेहद गरीब होता है और सीधे उसी साइट पर पहुंच जाता है। कहता है साहब मुझे काम चाहिए। दोस्तों काम पर रखने वाला व्यक्ति पूछता है कि इससे पहले कहाँ काम करती थी, तो बोलता है शहर के दूसरे हिस्से में काम किया करती हूँ, लेकिन वहाँ आज काम नहीं है, इसलिए किसी ने बताया और मैं यहाँ चली आई, सिर्फ एक दिन की बात है, मुझे काम पर रख लीजिए साहब। दोस्तों ये कहते ही ज्यादा पूछताछ नहीं करता है और जज साहिबा को काम पे रख लेता, पूरा दिन काम करवाता है और जज साहिबा मजदूरों के साथ काम करती रहती है। काम करने के बाद जो ही संध्या हो जाती है, संध्या होने के बाद जब बारी बारी से लोग फ्री हो जाते हैं और पैसे लेने का इंतजार कर रहे होते हैं तो ऐसा कुछ दिखता ही नहीं। दोस्तों जज साहिबा सीधे उसी कैंपस में जाता है जहां नरेश पाटीदार बैठा होता है और कहता है पाटीदार साहब मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए। तो कहता है कौन सी मजदूरी। कहता है मैंने आज जो काम करी है सिर्फ वही मजदूरी। बोलता है एक दिन काम किया अभी मजदूरी नहीं मिलेगा और सीधे चले जाओ। दोस्तों मैडम फिर से बोलता है प्लीज मुझे पैसे की सख्त जरूरी है और मैं आपसे वैसे नहीं मांग रहा हूं, मैं यहाँ काम कर चुकी हूं उसके बदले पैसे मांग रहा हूं। दोस्तों इतना करने से पाटीदार पूरे गुस्से में आ जाता है और कहता कि नहीं जहां काम कर रही थी वहां जाओ और तुम्हें अभी पैसा नहीं मिलेगा और ज्यादा बकबक करे तो मेरा आदमी तुम्हें सबक सिखा देगा। दोस्तों अब गुस्से वाली बात था, बात अब हद से ज्यादा हो रहा था और दोनों के बीच बातों का नोक झोंक शुरू हो चुका था और दोनों की तरफ से टकराव होने लगता है। इतना करने के बावजूद भी वह पैसे देने से इनकार करता है, लेकिन हद तक वो कोशिश करता है कि उन्हें पैसे दे और मामला को ठीक करे। दोस्तों ठेकेदार नहीं समझता है, तब मैडम असली रूप दिखाता है और अपना दिखाता है कि मैं कौन हूं और अपनी कार अपनी बात और सामने से जो बॉडीगार्ड होता है वो और सरकारी गाड़ी आती है। तब ठेकेदार एक बार ऊपर देखता है और नीचे देखता है और लगता है उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक चुकी है, उनकी बुद्धि तो नगण्य हो चुकी है, अब उनके सोच में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब हाथ जोड़कर मैडम मैडम माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, जिंदगी में दोबारा कभी भी गलती नहीं करूंगा और किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, क्योंकि वो तमाम चीजों का सीक्रेट रिकॉर्डिंग हो चुका था और वो तमाम सबूत था, इनके जो ठेकेदार का लाइसेंस था और जो ठेकेदारी था और उन्हें कानूनी शिकंजा में लेने के लिए पर्याप्त सबूत आ चुका था।
दोस्तों अब मैडम को कहा था कि मैडम हमसे 5 लाख रुपए ले लीजिए, इस सबूत को मिटा दीजिए और हम पर कोई एक्शन भी नहीं लीजिए। दोस्तों मैडम कहता है नहीं, तुमने गरीब, असहाय, मजदूर और जो बेबस है, जो आज कमाते हैं और रात में खाते हैं और हर दिन की तरह खाते हैं, कमाते हैं, उनके साथ तूने बुरा बर्ताव किया, उन्हें लूटना शुरू कर दिया और उनकी जो खुद की मजदूरी है तूने उसे नहीं दिया। इनकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। तुम्हारा टेंडर और लाइसेंस रद्द होने के साथ साथ तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाऊंगा और जिंदगी भर वही सरोगे। दोस्तों ये सब सुनने के बाद ठेकेदार तो लगता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी सांस बची है जो गिन गिन कर ले रहा है। दोस्तों फिर ठेकेदार कहता है कि आपको जितना चाहिए उतना पैसा ले लीजिए, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए। पैरों में गिर जाता है, रोने लगता है, कहता है कि मैं परिवार वाले हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ जिसके वजह से मेरा परिवार चलता है, या बिखर जाऊंगा, टूट जाऊंगा और परिवार के लोग सड़कों पे आ जाएंगे। मैडम थोड़ी सी रहम कीजिए। दोस्तों इतना कहने के बाद अब मैडम सोचने लगती है कि अगर इस पर ज्यादा एक्शन लूंगा तो इतने लोग जो इसके साथ काम करने वाले हैं, बहुत सारे घर, रोजी रोटी इन्हीं के साथ चलता है, तो शायद ये लोग भी सड़कों पे आ जाएंगे और जो काम हो रहा है, बहुत लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन ये काम भी पूरी नहीं। दोस्तों फिर क्या था, जज साहिबा उन्हें बताता है कि क्या तुम सचमुच में अब लोगों के टाइम पर पेमेंट कर दोगे या किसी के साथ बदतमीजी नहीं करोगे और किसी के साथ लूट पाट भी, यानी काम कराने के बाद उन्हें पैसा समय पर दो दोगे, उनकी बेईमानी तो नहीं करोगे ना। दोस्तों वो लिख के दे देता है, कहता मैडम अगर एक बार भी मैंने अपनी जिंदगी में अगर गलती करी तो आप मुझे सलाखों के पीछे धकेल दीजिए, लेकिन इस बार माफ कीजिए, मुझे सुधरने का मौका दीजिए, एक अच्छे इंसान बनने की एक मौका दीजिए। दोस्तों फिर क्या था, स्नेहा वर्मा जज साहिबा जो एक सच्चे नेक दिल इंसान था, एक ममता से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ जो उनका हृदय था, किसी के ऊपर दुख जुल्म अगर देख लेता था तो उन्हें वो ठीक करता था। लोग उन्हें मदर टेरेसा के नाम से भी जानने लगा और इतने गरीबों और मजदूरों की जो आवाज बनी, और उसी जज साहिब की वजह से उस एरिया का जो लूटपाट था, ठेकेदारों की जो मन मर्जी थी, मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार था, वह पूरी तरह से बंद गया और पूरा बंद हो गया। जो और भी इलाके थे ये बात को सुनते ही सभी ठेकेदार अपने अपने काले कारनामों को छुपाकर और ईमानदारी से काम करने लगा। दोस्तों आज की कहानी में इतना ही, और इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं और जज साहिब के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब